नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बहुपद चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे आज के इस वीडियो। इसके पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो है हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। इसमें पहला आप लिखेंगे बहुपद पहचानने का नियम। बहुपद पहचानने के नियम। हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे, इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो पहले यहाँ पे आप लिखेंगे बहुपद का घात बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। पहला जो हमारा नियम होगा वो ये होगा कि बहुपद में जो है चर का जो घात होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। दूसरा हम लिखेंगे पूर्ण संख्या कहने का मतलब है जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही इनफिनाइट तक। दूसरा हम लिखेंगे कि बहुपद जो होता है उसमें क्या होता है, बहुपद एक चर में होना चाहिए, एक चर में होता है। बहुपद जो होता है वो एक चर में होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, ये एक बहुपद है। क्यों है कि इसमें आप देखेंगे तो बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का जो घात है यहाँ पे 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, पूर्ण संख्या है। बहुपद एक चर में होता है, एक चर में, यानी कि यहाँ पे चर x है, यहाँ पे भी चर x है। यहाँ पे आप नोट करके लिख लेंगे चर राशि वह होती है जिसका मान बदलते रहता है। चर राशि वह होती है जिसका मान बदलते रहता है। एग्जाम्पल के लिए अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जेड तक, ये सब चर राशि है, इसका मान बदलते रहता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे 4x³ प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये भी एक बहुपद है, आप अपने से लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर आपने समझ लिया। इसमें एक और छोटी सी चीज पूछी जाती है, बहुपद का घात। बहुपद का घात, बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का जो घात होता है उस बहुपद में जो सबसे बड़ा चर राशि का घात होता है वही होता है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा चर राशि का घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस बहुपद का घात 2 होगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इस बहुपद का घात 3 होगा, क्योंकि ये 2 से बड़ा है, यहाँ पे 1 है। यानी पूरे बहुपद में जो चर राशि का सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चर राशि का
सबसे बड़ा घात। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x² प्लस में 2x प्लस में 4। तो इसका जो घात होगा वो हो जाएगा चर राशि का सबसे बड़ा घात यानी कि 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 6x⁴ प्लस में 4x। इसका घात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7। जो चर राशि का सबसे बड़ा घात होता है वही होता है 7 हो जाएगा इसका घात। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बहुपद को बांटना। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे बहुपद को कितने भागों में बांटते हैं, कैसे किस प्रकार से बांटते हैं। पहला जो हो जाएगा हमारा इसमें वो हो जाएगा घात के आधार पर। घात के आधार पर जो है हम बांटते हैं। तो इसमें घात के आधार पर 3 टाइप का हो जाता है। ऐसे बहुत टाइप का होता है पर 3 टाइप से यहाँ पे पढ़ने हैं। और दूसरा हम बांटते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर तो हम इसमें पढ़ेंगे घात के आधार पे। पहला घात के आधार पर। घात के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें हो जाता है पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर इक्वेशन। रैखिक बहुपद का जो होता है घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का घात जो होता है वो होता है 1। हम इससे लिख लेंगे पहले इसका व्यापक रूप। घात 1 होता है व्यापक रूप, व्यापक या मानक रूप। x प्लस में b के रूप का होता है, जहां a बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, खाली b बचेगा, अचर बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे रैखिक बहुपद का जो व्यापक या मानक रूप होता है x प्लस b के रूप का होता है, घात 1 होता है। शून्य कितना होता है, शून्यकों की संख्या। शून्य की संख्या भी एक ही होता है। जितना घात होता है उतना ही शून्य का संख्या भी होता है। जितना घात उतना ही शून्य का संख्या भी होगा। अब हम बात करेंगे इसमें एक शून्यक होगा। शून्यक कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे निकालेंगे शून्यक बराबर, शून्यक एगो होगा, अल्फा मान लेते हैं। शून्यक बराबर क्या होगा, तो -b/a होता है। किस प्रकार से होता है यहाँ पे हम देखेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम सिंपली करते क्या है, बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। शून्यक किसे कहते हैं, जो उस बहुपद में चर के जगह पे आके उस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देगा। तो हम इसमें x प्लस b बराबर 0 कर देते हैं। सिंपली हम इस प्रकार से बहुपद का शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यानी प्लस में b है, यानी जाएगा तो माइनस में b। यहाँ पे अब हम x का मान निकालेंगे तो -b/a हो जाएगा, और यही बहुपद का शून्यक निकलता है यहीं से। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। रैखिक बहुपद के बाद हम बढ़ेंगे
अब हम दूसरे टाइप में आ चुके हैं। दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम आ चुके हैं। इसमें जो होता है इसका व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है कुछ इस प्रकार, ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप का होता है जहां a बराबर 0 नहीं होगा। अगर a बराबर 0 हो जाता है तो इस पूरे पार्ट को 0 कर देगा और bx प्लस c यानी कि रैखिक बहुपद के रूप में हो जाएगा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वो मैंने आपको बताया कि जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसके घात कितने होंगे, घात कितना होगा, तो मैंने आपको बताया 2 घात होगा, और जितना घात उतना ही शून्यक। शून्यकों की संख्या जो होगी वो भी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगा हमारा। इसमें शून्य कौन होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके शून्यक होते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं द्विघात बहुपद में। जैसे होता है पहला कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा। शून्यक अल्फा और बीटा है, उसका योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, जहां -b क्या है, x का गुणांक है b, माइनस पहले से लगा हुआ है, b क्या है, x का गुणांक बटा a क्या है, x² का गुणांक। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, इसे आप याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। यहाँ पे c क्या है, अचर पद बटा a क्या है, x² का गुणांक। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, अगर x² का गुणांक ए जो है x² का गुणांक है। आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि गुणांक उसे कहते हैं जो उसके गुणा में होता है। जैसे x² के गुणा में a है, इसीलिए x² का गुणांक a होता है। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे कि कोई 2x² प्लस में 4x प्लस 6 है। द्विघात बहुपद के बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं।
में शून्यकों का योग बताएं। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इसका हम हल लिखेंगे, किस प्रकार से बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। अब यहाँ पे पता करना कि -b कौन है और a कौन है। यहाँ से लिखेंगे a, b और c। पहले वाला a 2, b जो है 4 होगा और c जो है 6 होगा। यहाँ पे मैंने ऐसे बताया कि पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वही a होगा, x का गुणांक जो होगा वही b होगा और जो अचर पद रहेगा वही c होगा। यहाँ पे इतना करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठाएंगे। माइनस लगा हुआ है, b का मान 4 है, -4/a का मान कितना है 2 है, 2 से हम काटेंगे -2 बार में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ गया -2 आ गया यहाँ से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और बता दीजिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इससे जब निकालना हो c यानी कि अचर पद कितना है 6 और a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, 2 तिया 6, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि एक और क्वेश्चन आप ले लें, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः शून्यकों का योग एवं जो गुणनफल है वो कितना है, वो है 4 और 2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे हल। आपको दिया गया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 4, क्रमशः कहने का मतलब पारापारी, पहले ये वाला कहा है तो पहले के एक इतना मान, दूसरा बारी कहा तो दूसरा का इतना मान, और शून्यकों का गुणनफल 2। यहाँ से द्विघात बहुपद निकालेंगे, मैं बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे करा मैंने। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला को लिखा और जस्ट जिस प्रकार से दिया गया था जहाँ जहाँ वहाँ पे बैठाया और बस आंसर आ गया। अब हम आ चुके हैं तीसरे में। तीसरा हमारा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद क्या होता है इसे हम पहले जानेंगे। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक या
मानक, व्यापक रूप को ही मानक रूप कहते हैं। तो इसका जो होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पे भी लिख लेंगे जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गया व्यापक रूप। यहाँ पे देखेंगे घात, त्रिघात यानी कि तीन घात, त्रिघात बहुपद के घात तीन। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो होती है जितना घात उतना ही शून्य, यानी कि तीन। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। तीन शून्यक अल्फा, बीटा और गामा। अब यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला जो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, इसका भी होता है माइनस बी बाई ए। ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, यहाँ पे ये होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का योग जो होता है वो होता है सी बाई ए। दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग जो होता है वो हो जाता है सी बाई ए। अब इसमें भी फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद निकालने का। उससे पहले एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। इसे भी आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसमें क्या होगा, आपको ये फार्मूला आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। याद कैसे करना है? यहाँ पे इसका व्यापक रूप पे सजाना है। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना, माइनस यहाँ पे क्यों लगाया है, माइनस यहाँ प्लस, इसमें गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस कैसे जानेंगे कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला अगर याद होगा आपको तो माइनस बी बाई होता है, यानी कि माइनस लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा पहले ही, फिर इसमें भी माइनस लगाना है, ठीक है। याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा के यहाँ पे प्लस होता है, तो इसमें कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस लगाना है आपको। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का पहले माइनस लगा हुआ है, इसका भी फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई है। पहले माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा देंगे, बस आपका जो है फार्मूला त्रिघात बहुपद का बन के तैयार। एग्जाम्पल कुछ कर लेंगे हम, क्वेश्चन एग्जाम्पल में, जैसे कि है
आपको बताना है 4x² प्लस 7x प्लस 5 का घात। इस चैप्टर से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसका घात आप बताएंगे तो इस पूरे बहुपद का जो सबसे अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है, यानी कि यहाँ पे अधिकतम घात चर राशि में 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। फिर एक और आप एग्जाम्पल करेंगे त्रिघात बहुपद वाला, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x³ प्लस में 4x² प्लस में 6x प्लस में 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछ रहा है, क्या होता है -b/a। आप याद रखेंगे यहाँ पे a बराबर हो जाएगा x³ का गुणक यानी 2, b बराबर 4, c बराबर 6 और d बराबर 8। यहाँ पे आप बना लेंगे तो -b माइनस लगा देंगे, b बराबर 4 है, बाई में a यानी कि 2 -4/2 यानी 2 से -2 बार में यानी कि आ गया -2। और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। मेजरली आपको याद क्या रखना है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में आपको व्यापक रूप पूछ देता है, ये याद रखना है, घात पूछेगा ये भी, और शून्यकों की संख्या ये भी, और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके पहले वाले में द्विघात बहुपद में मैंने आपको बताया व्यापक रूप, घात और शून्यकों की संख्या, ये सारे याद होने चाहिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन द्विघात बहुपद से ही पूछे जाते हैं क्लास 10th में, तो आपको याद होना चाहिए। और आपको मैंने इसमें बताया बहुपद पहचानने के नियम, ऑब्जेक्टिव में बहुपद पहचानने के लिए आता है, तो आप पहचान लेंगे बहुपद, ये बहुपद है, ये भी है और ये भी है। पहचानने के नियम में घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। बहुपद का घात चर राशि का बड़ा घात होता है। बहुपद को बांटा जाता है, जैसे कि मैंने बांटा घात के आधार पे, ज़्यादा घात के आधार पे ही क्लास 10th में पढ़ना है, इस चलते मैंने एक ही बताया घात के आधार पे। इस वीडियो का आप रिवीजन के लिए, रिवीजन पर्पज से आप उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।